Hello bachcho, let's see this question. The question says, in which of the following molecules central atom involve expansion of octet? Option A PCl3, B NCl3, C ClF3, D none of these. हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि ये जो चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसका सेंट्रल एटम इन्वॉल्व एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट. ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट. हम पहले समझ लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का क्या मतलब है. देखो, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब होता है when more than 8 valence electrons there is let's write it, when there is more than 8 electrons, when there is more than 8 electrons after बॉन्डिंग. ठीक है. जब बॉन्डिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 8 वेलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. राइट, वेलेंस ऑल्सो, वेलेंस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. जब हमारे पास बॉन्डिंग होने के बाद हमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मोर देन 8 मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कहते हैं. या तो हम इसे हाइपर वैलेंट एटम्स भी कहते हैं, या तो हम इसे हाइपर वैलेंट भी कहते हैं. और एक हमारे पास होता है हाइपोवैलेंट. एक हाइपोवैलेंट भी होता है. हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट. व्हेन देयर इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, व्हेन देयर इज लेस देन 8 valence electron, when there is less than 8 valence electron it is called as hypovalent. तो लेकिन हमें यहाँ पे hypervalent की बात करनी है which is expansion of octet. इसका मतलब क्या, बॉन्डिंग होने के बाद कितने हमें मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपर वैलेंट या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कहेंगे. ठीक है. तो देखो, अभी जो हमें ऑप्शन में दिया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है PCl3. ठीक है. हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है PCl3. अब देखो PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. हमारे पास 3 क्लोरीन एटम होंगे और हमारे पास एक लोन पेयर होगा. ठीक है. तो अभी हम यहाँ देखें तो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है. ठीक है. 3 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब क्या, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना एक बॉन्ड. ठीक है. फिर हमारे पास है एक लोन पेयर, इसका मतलब 1 इंटू 2. एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 वन ज़ा 2. तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8. अब देखो, इस केस में टोटल 80 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. हमारे पास बॉन्डिंग होने के बाद वैलेंस कितने हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना. बॉन्डिंग होने के बाद 8 से ज्यादा नहीं हुए. इसका मतलब ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं है, इसके अंदर 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है. अब देखो, बी हमें दे रखा है NCl3. ठीक है. अब NCl3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, वो भी सिमिलर ही होगा. उसमें भी सिमिलर ही केस होता है. नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड्स बनाता है नाइट्रोजन. यहाँ पे भी वही होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे. तो 3 2 = 6 और एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब 1 इंटू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब यहाँ भी मोर देन 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी, इसमें भी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं है. अब जो हमें सी दिया हुआ है, सी में है हमारे पास ClF3. ठीक है. अभी ClF3 में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, वो क्लोरीन है. ठीक है. अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ClF3 में, सॉरी, ClF3 में हमारे पास क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. यहाँ पे F रहेगा और हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं. ठीक है. हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं. तो अब यहाँ देखो, इस केस में हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है. तो इसका मतलब 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन. अभी यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर है. ठीक है.
दो लोन पेयर है तो 2 × 2, तो हमारे पास कितने हो गए 4। तो यहाँ टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैलेंस में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मतलब हमारे ऑक्टेट से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, ये है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। ए भी नहीं है, ए में तो 80 है, बी में भी 8 है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ClF3। और डी तो नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।